साई आश्रम भक्त निवास में रहने के लिए एडवांस ऑनलाइन बुकिंग करना चाहिए। साई आश्रम से मंदिर जाने के लिए फ्री बस सर्विस है। साई आश्रम से समाधि मंदिर और साई प्रसादालय तक निःशुल्क बस की व्यवस्था है। शिरडी आना नेक्स्ट टाइम, अगले महीने ज़रूर आना। श्री साईं बाबा किसी भी कार्य के बारे में पहले से कोई चर्चा नहीं करते थे, वरन कार्य के संदर्भ में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते थे जिसके परिणाम से हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता था। समाधि मंदिर ऐसा ही उदाहरण है। ये साईं बाबा का समाधि मंदिर कॉम्प्लेक्स है। बापू साहेब बूटी नागपुर के धनाढ्य व्यक्ति थे। वे सपरिवार शिरडी में रहते थे। एक बार उनका विचार हुआ कि शिरडी में उनका अपना भी एक बाड़ा होना चाहिए। कुछ दिनों बाद एक दिन वे दीक्षित बाड़े में सो रहे थे कि बाबा ने उन्हें सपना में दर्शन देकर कहा कि तुम अपना बाड़ा बनवाने के साथ साथ एक मंदिर भी बनाओ। सामा भी दीक्षित बाड़ा में शयन कर रहे थे। उन्हें भी वैसा ही सपना दिखाई दिया। बापू साहेब नींद से जागे तो सामा को रोते देखा। उन्होंने सामा से इनका कारण पूछा तो सामा ने बताया कि मुझे अभी अभी एक सपना आया है। सपने में बाबा ने मुझसे कहा कि मंदिर के साथ एक बाड़ा बनाओ। मैं भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। बाबा के ऐसे वचन सुनकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ आया और गला रूंध गया। फिर मेरी आँखों से आंसू बहने लगे और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बापू साहेब को यूँ जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों को एक जैसा ही सपना दिखाई दिया। आखिर उन्होंने बाड़ा बनवाने का निश्चय कर लिया। धना हाउ तो उनके पास था ही नहीं। सामा के साथ बैठकर उन्होंने बाड़े का नक्शा भी बना लिया। काका साहेब दीक्षित ने नक्शा स्वीकृत कर दिया। तब नक्शा बाबा के सामने पेश किया गया। बाबा ने बिना किसी विलंब के स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात बाड़े का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। सामा की देख रेख में नीचे की मंजिल, तहखाना, कुआं आदि बन गए। बाबा भी लेंदी बाग आते जाते समय 20-20 में परामर्श दे दिया करते थे। शेष कार्य बापू साहेब जोग को सौंपा गया। इस तरह जब कार्य गति पकड़ रहा था तब बापू साहेब जोग ने सोचा कि कुछ भाग खुला भी रखना चाहिए। उस खुले भाग के ठीक मध्य में भगवान मुरलीधर की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। उन्होंने अपना यो विचार सामा को बताते हुए बाबा से अनुमति लेने को कहा। जिस समय बाबा बाड़े के पास से होकर जा रहे थे उस समय सामा ने बाबा से इस संदर्भ में पूछा तो बाबा ने तुरंत स्वीकृति देते हुए कहा कि जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तब मैं स्वयं उसमें रहूँगा। फिर उन्होंने बाड़े की ओर देखते हुए कहा कि जब बाड़ा बनकर तैयार हो जाएगा तब हम सब उसका उपयोग क्या करेंगे। हम सब वहीं रहेंगे।
घूमेंगे फिरेंगे, परस्पर गले मिलेंगे और आनंद से विचरण किया करेंगे। तभी सामा ने बाबा से पूछा कि मूर्ति के मध्य कक्ष के नींव के कार्य आरंभ का क्या यह शुभ मुहूर्त है? तब बाबा ने सकारात्मक उत्तर दिया। फिर सामा ने एक नारियल लाकर फोड़ा और कार्य शुरू कर दिया। सही समय पर सारे कार्य पूरे हो गए और मुरलीधर की मनोरम प्रतिमा बनवाने का प्रबंध किया गया। अभी प्रतिमा निर्माण का कार्य शुरू भी नहीं हुआ था कि बाबा की हालत चिंतनीय हो गई। ऐसा लगने लगा कि जैसे वे अब शरीर छोड़ देंगे। बापू साहेब उदास हो गए। वे सोचने लगे कि यदि बाबा चले गए तो बाड़ा उनके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा और मेरा धन व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन अंतिम समय बाबा के मुखरबिंद से निकले बसन की मुझे बाड़े में ही रखना बूटी साहेब को सांत्वना दे गए पाए। कुछ समय बाद ही बाबा का पावन शरीर मुरलीधर प्रतिमा के स्थान पर रखा गया। इस तरह बाबा स्वयं मुरलीधर बने और बाड़ा श्री साई बाबा का समाधि मंदिर। बाबा का समाधि मंदिर आज भी बूटी साहेब द्वारा निर्मित बाड़े में ही है। आइए अभी द्वारका माई की दर्शन करते हैं। द्वारका माई एक मस्जिद थे जिसे बाबा ने अपना आश्रय बना लिया और ये उन्होंने इस बात का सबूत देने के लिए किया कि भगवान एक ही है। साईं बाबा ने द्वारका माई को माँ कहते थे। जिस प्रकार माँ के पास बैठते ही सुकून मिलता है, ठीक उसी भांति द्वारका माई में भी बाबा को सुकून और आनंद की प्राप्ति होता था। साईं बाबा के शिरडी पहुँचने से पहले द्वारका माई एक टूटी फूटी मस्जिद हुआ करते थे। यहाँ कोई भी नमाज नहीं पढ़ता था। जब साईं बाबा यहाँ पधारे तो उन्होंने खुद इस मस्जिद का नाम द्वारका माई रख दिया। इसी द्वारका माई में बैठकर ही बाबा कहा करते थे, सबका मालिक एक है। द्वारका माई में ही बाबा ने पानी से दीपक जलाया था। द्वारका माई में ही बाबा ने धुनी प्रज्वलित किया था, जो आज भी प्रचलित है। आज भी द्वारका माई में बाबा का चित्र और एक शिला मौजूद है, जहाँ साईं बाबा अक्सर बैठा करते थे। साईं बाबा के द्वारका माई में बाबा के उपयुक्त वस्तुएं भी दर्शन हेतु रखी गई है। जय ईश्वर जय साईं दयाल, तू ही जगत का पालनहार। दत्त दिगंबर प्रभु अवतार, तेरे बस में सब संसार। ब्रह्माच्युत शंकर अवतार, शरणागत का प्राणाधार। दर्शन दे दो प्रभु मेरे, मिटा दो 84 फेरे। अपनी तेरी एक साया, झोली कांधे लटकाया। नीम तले तुम प्रकट हुए, फकीर बन के तुम आए। कलयुग में अवतार। अभी द्वारका में दर्शन करके आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। शिरडी गांव में वास किया, लोगों का मन लुभाया। चिलमती शोभा हाथों की, बंसी जैसे मोहन की। दया भरी थी आंखों में, अमृत धारा बातों में। धन्य द्वारका वो माई,
समा गए जहाँ साईं, जल जाता है पाप वहाँ, बाबा की है धुनी जहाँ। द्वारका माई की इस तरफ मारुति मंदिर और सावरी है।